नहीं, बच्चा तो खुद गिर के गिरा है। ये बात इसकी मदर की थी, हमने जब पूछी उनसे कहने आया वो डरती थी पास जाने से कि मैंने बाबा के पास नहीं जाना, वो बच्चा था इसके काबू आ जाता था। उन्होंने कोई कोर्ट में ऐसा कोई केस फाइल किया था कि बच्चों को हासिल करने के लिए? बुला के नोटिस, क्योंकि इसने वहां पे कंप्रोमाइज किया था शहर में कि मैं बच्चों से मिलवाती रहूंगी, इसलिए अच्छा। उनको जरूरत नहीं पड़ी कोर्ट जाने की। मिलवाती थी? मिलवाती नहीं, बच्चे को मतलब रोज कोई ना कोई जख्म लगा होता था उसको। हालत है आतिफ, उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है। बहुत सारा। तो जब उन्हें पता था कि ये मेरे बच्चे हैं, तो ऐसे कैसे उसने बच्चे छोड़ दिए थे? उसने बच्चों को हासिल करने के लिए वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता था। उनकी मदर ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे सामने नहीं आई। अच्छा। वो तो मुझे अभी तक कह रही थी मैं मीडिया पे नहीं आना चाहती, और आज आ गई आपके पास। रिपोर्ट भी कह रही है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट थी, बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं आज उस घर में मौजूद हूं जहां तकरीबन 3 साल के मासूम बच्चे को उसके सौतेले बाप ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जब उसे हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। ये मेरे साथ वो खातून मौजूद है जिन्होंने उसके सौतेले बाप को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया बल्कि इस सारे केस को सोशल मीडिया समेत कानून के जो अदारे हैं वहाँ तक भी पहुँचाया। मेरे साथ मौजूद हैं महविश असलम साहिबा। इनसे जानते हैं कि जब इनको पता चला इस मासूम बच्चे के बारे में तो फिर इन्हें कैसे लगा कि ये तशद्दुद किया जाता था इस बच्चे को, या इस बच्चे को बेईमाना तशद्दुद के बाद जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो इन्होंने क्या कुछ कोताहियां देखी, फिर उसके बाद उस मुलजम को किस तरह से इन्होंने गिरफ्तार करवाया, सारी बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला क्या है और आपको कैसे पता चला, आपका क्या ताल्लुक है इन दोनों फैमिलीज के साथ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी, अपनी जो हमारी लॉ वेलफेयर एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान में वो जानी जाती है, मैं उनकी कोऑर्डिनेटर हूँ। और दूसरी बात ये, जो हम इस तरह के केसेस करते रहते हैं, मतलब जो मजलूम की आवाज़ बनना, उनकी मदद करना, जिनका कोई नहीं सपोर्ट करने वाला वो हम करते हैं। और जब दूसरी बात ये कि जो भाई का ये ससुराल था, इनके नीचे वो रेंट आउट आए थे और वो बच्चे को मतलब रोज कोई ना कोई जख्म लगा होता था उसके। ये आई विटनेस इनके, ये भी ऊपर वाले भी, क्योंकि वो दोनों होते थे जॉब पे, बच्चे होते थे इनके पास। तो लेकिन आपको पता है एक प्रेशर आ जाता है, वो कोई भी इतनी जल्दी नहीं सामने आता कि हम बात करेंगे, हमें किसी के मैटर में जाने की क्या जरूरत है। सिर्फ यही चीज वो बच्चे के साथ हुई है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की मैं उसको किसी तरह, लेकिन मुझे इसका गिल्ट भी है कि मैं उसको टाइमली बचा नहीं सकी। जब मुझे बात पता चली तो ये आईसीयू में था। और जो हमने वहां जाके इन्वेस्टिगेट की, डॉक्टर्स को बताया, एक एक चीज की हमने पूरी इन्वेस्टिगेट करके और वहां की पुलिस को अलर्ट किया। आईसीयू में जब वो बच्चा एडमिट हुआ है तो उसी दिन जब वो हुआ है वहां पे एडमिट, हमने उस बंदे को वहीं पे अरेस्ट करवा दिया था। अच्छा, अरिशमान जो है वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहा था? सर वो 3 जून का वो एडमिट था और ये कोई 8 डेज के अंदर वो जहाँ पे अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो रहा है बच्चा। यकीनन आप हॉस्पिटल गई होंगी, वहाँ पर बच्चे की आपने कंडीशन देखी कि बच्चे की कंडीशन क्या थी, जो तशद्दुद किया गया था वो किस किस्म का तशद्दुद था? सर ये लॉ पॉइंट से देखें, जो मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट थी, बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके साथ। उसका सौतेला बाप करता रहा? जी करता रहे। आप कैसे कह सकती हैं इसके बारे में? सर क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर थे उसमें लिंक में जो मुझे पर्सनली भी भेजते रहे वीडियोस। अच्छा। वो खुद हमदर्दी कर रहे थे कि इस बच्चे का इतना जुल्म किया इसने, और मुझे प्रॉपर उन्होंने एक अपनी दिखाई थी वीडियोस में कि इस बच्चे की जो हड्डी थी वो ब्रेक हो चुकी थी और कहाँ नहीं थी उसकी इंजरी। ये सारी डॉक्टर ने खुद इन्वेस्टिगेट की। वो जो इंजरीज आप बता रही हैं वो कैसे उस बच्चे को हुई, उसको तशद्दुद किया गया, किस चीज से मारा गया होगा? यही सर कॉज ऑफ डेथ तो बताई जा रही, जो उसकी बेटी जिमल है उसके आपने स्टेटमेंट देखा, वो भी ये बात करी कि बाबा ने उसके सर पर डंडा मारा है। अच्छा। डंडे की वजह से वो बच्चे की आई है। और डॉक्टर ने कहा ये तो ऐसा है कि बच्चे को अगर आप 3 बार जमीन पे पटकोगे तब ऐसी चोट आती है, और वो बच्चे की इतनी थी सीरियस, तभी तो वो इसमें रहा है। अच्छा, इस वाकया को आपको बताने वाला कौन है, या फिर आपको कैसे पता चला कि ये सारा जो मामला हुआ है? क्योंकि सर उस दिन शादी थी हमारे घर पे मेरे भाई की। सर इस बात से पता चला है कि जो बच्चा था ना वो हॉस्पिटल एडमिट है। ये मुझे भाई ने बताई बात कि वो आईसीयू में उसके बाबा ने उसके सर पे मोबाइल मारा, जबकि बच्ची की स्टेटमेंट थी कि उसके डंडा मारा गया। अच्छा। तो हमें जब ये चीज पता चली तो मैं फौरी पीछे गई हूँ उसके, और उस डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करवाया है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने भी यही बात कही है कि बच्चे के साथ मतलब इस तरह कुछ मारा गया है कि वो यहाँ तक पहुंचा। फिर मैंने पर्सनली वहाँ पे जो
जितना भी स्टाफ था उन्होंने भी बड़ा अच्छा कंप्रोमाइज किया, वो बच्चे को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने मिलके अरेस्ट करवाया वहाँ पे स्टाफ वालों ने। अच्छा मैम, यकीनन आपकी बच्चे की वालदा के साथ भी मुलाकात हुई होगी, तो वालदा का क्या कहना था कि ये सारा मामला कैसे होता रहा? सर वो यही बात आ जाती, कहती थी कि मैं सेकंड मैरिज थी मेरी, और इसमें आप देखते हैं नॉर्मली जो हम केसेस में भी देखते हैं कि औरतें मजबूर हो जाती हैं। बिल्कुल, वो इन चीज को डिफेंड करती कि हम यहाँ से आगे आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन मदर पे भी क्वेश्चन हमारा बनता है कि वो खामोश क्यों रही। अच्छा, ये चीज हमने देखी कि उनको चुप रहना नहीं, माँ तो नहीं देख सकती सर। लेकिन उसका मैंने मौकफ लिया था तो वो उनका ये कहना था कि मैं अपने बच्चे की जो इलाज मुआवजा है, मैं उस सिलसिले में मैं अकेली खातून थी, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं सारे जो अपनी अटेंशन थी वो बच्चे के साथ थी, तो मुझे ये लगा नहीं कि मैं किसी को बताऊं, बल्कि मैंने हॉस्पिटल जब बच्चा गया तो मैंने वहाँ पर जाकर डॉक्टरों को भी बताया, और फिर वहाँ जो पुलिस चौकी होती है जो हॉस्पिटल में, मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया। तो इसमें कुछ सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। इनकी मदर तो बीच में कोऑपरेट नहीं कर रही थी। ये SHO के बयान है कि वो नहीं जा रही थी इस चीज में कि नहीं, बच्चा तो खुद गिरा है। ये बात इसकी मदर की थी, हमने जब पूछी उनसे, डॉक्टर ने भी कही कितनी बार इस बात से, वो कह रही थी नहीं वो तो गिरा है, खुदा में तो कुछ नहीं किया। अभी आपको ये मौका दे रही हैं तो फिर तो क्या कह सकते हैं, आपको भी समझ आ रही है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गई, डॉक्टरों से आप मिली, डॉक्टरों ने आपको बताया कि बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ, तो फिर आपने जो मुलजम जो सौतेला बाप था उसको कैसे अरेस्ट करवाया और पुलिस को कैसे इन्फॉर्म किया? क्योंकि सर पहले मैं मिली हूँ डॉक्टर से, मैंने कहा था कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने खुद रिपोर्ट्स, उसकी जितने भी CT स्कैन सब कुछ उसकी रिपोर्ट के मुताबिक डिसीजन लिया। पूरे स्टाफ ने, डॉक्टर आतिफ है MS है यहाँ के, उन्होंने खुद जाके ऑब्जर्व किया, वहाँ की पुलिस को अलर्ट किया, ये हमने बैठ के उसी टाइम करवाया कि आप इसको अरेस्ट करवाएं, क्योंकि बंदा जिम्मेदार है ये करने वाला। तब तो इनकी मदर ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे सामने नहीं आई। अच्छा। तो मुझे अभी तक कह रहे थे मैं मीडिया पे नहीं आना चाहती, और आज आ गई आपके पास। ये क्वेश्चन इंटेरोगेशन पुलिस की भी बनती है। इनको डेड बॉडी भी हैंड ओवर कर दी थी इन्होंने। वो यकीनन वो वालदा थी, बच्चा उसका था, सर, तो यकीनन वो डेड बॉडी तो किसी ने हैंड ओवर करनी थी, लेकिन जो चले मैं मेन पार्ट थी, मैंने इसके जो भी जुल्म करता था मैंने उसको पकड़ाया, मुझसे तो इन्फॉर्म करती। बिल्कुल, ये मुझे पुलिस वाला बता रहा है कि मैम हमने डेड बॉडी दे दी है। मेरा तो इन पे भी क्वेश्चन। तो जब बच्चे की डेथ हो जाती है और बॉडी वालदा के वाले कर दी जाती है, तो आप लोगों के साथ उन्होंने राब्ता किया हो कि जी मुझे बॉडी मिल गई है और मैं इसकी तदफीन के लिए जा रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। क्यों आप लोगों से उसने ये सारे ये सर, वो अगर वाकई ही राइट पे बच्चों को इंसाफ दिलवाना चाहती अपने, तो हमारे साथ कोऑपरेट करती कि ये बंदे थर्ड पर्सन होके इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको यकीनन जिन लोगों ने इस सारे मामले के बारे में बताया, उन लोगों ने ये भी बताया होगा कि दोनों मियाँ बीवी के जो मामला थे आपसी, वो किस किस्म के थे? वो यही कहते थे कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आता था इनके घर, बस थोड़ी देर के लिए आता था और जाता वो अपनी फर्स्ट वाइफ के पास ही था। अच्छा। इनको ये बताया गया कि इसने पहली शादी की, ये इसकी फर्स्ट जो इसकी मैरिड हुई है, दूसरी वाली की जो थी वो उसने छुप के इससे की, अभी के इवन ये छुप के आई हुई थी। अच्छा, यहाँ इसको छुपा के रखा हुआ था ये खुबैर। और कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे थे? 8 माह से सर तकरीबन। आपको इन्होंने बताया कि इनकी शादी हुई है? क्योंकि हमें कुछ लोगों ने बताया था कि ये बगैर निकाह के रह रही थी। अब मैं इसकी कोई सदाकत है सर, क्योंकि मुझे इसकी पर्सनली इस बात की नहीं इन्वेस्टिगेट, मुझे सिर्फ बच्चे से लिंक था, क्योंकि मैं एज अ हमदर्दी ह्यूमैनिटी आई हूँ, मेरा प्रोफेशन एक चीज पे हर साइड पे, लेकिन ये बच्चे के साथ जुल्म होता देखना फिर हम भी इन्वॉल्व होने थे। अगर अब तक नहीं बंदे, लेकिन मुझे इस बात की गिल्टी भी है और मैं उस बच्चे के सामने शर्मिंदा भी, उसे टाइमली नहीं बचा सकी। काश अगर ये चीजें मेरे सामने पहले मैं इतना होने ही ना देती जो अब मुझे एंड पे पता चली है, लेकिन जहां तक मेरा एफर्ट होगी, स्टेप पे मैं वहाँ जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आपने अपने इंटरव्यू में मुझे ये बताया कि उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता रहा है। यस सर। जबकि उस बच्चे से बड़ी उसकी बहन थी जी, उसके साथ भी कुछ इस तरह का कोई एलिमेंट हुआ था? मुझे ये पता चला, इनके घर में से बताया गया कि बच्ची के भी बाइट्स की थी, लेकिन वो बोल पड़ती थी। अच्छा। वो डरती थी जब इन दोनों को लेने आता था ना ऊपर, क्योंकि बच्चे ऊपर होते थे, वो जब लेने आता वो डरती थी पास जाने से कि मैंने बाबा के पास नहीं जाना। वो बच्चा था, इसके काबू आ जाता था। अच्छा। इसलिए उसके साथ करता था ये सब। तो ये जब दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम पे चले जाते थे तो बच्चे किसके पास होते थे? ऊपर वालों के पास सर, जो मेरे वाले जो नेबर थे उनके पास थे, वो संभालते थे। जी, वो संभालते थे। अभी तक उनके पास उनकी चीजें पड़ी हुई हैं बच्चे की। तो जो बच्चा इनके पास जब आता था तो क्या बताता था? बताता था सर कुछ नहीं था, ये निशान देखते थे। इनके पास भी वीडियोस हैं, इन्होंने बनाई हुई थी कि जब बच्चा इतनी दर्द और तकलीफ में, ऊपर रोज चोट लगी होती थी उसको रोज,
तो जब बच्चे के जो वालिदैन हैं वो आते होंगे तो बच्चे की क्या कंडीशन होती थी? बच्चा खौफ में तो रहता था या क्या था? सहम जाता था सर। इवन वो मेरे घर वालों को कह रहा है मुझे यहाँ से ले जाओ। जब आईसीयू में जाने से पहले वो मिला है मेरी खाला वगैरह को कि मुझे यहाँ से ले जाए आप। और वो भी इस बात से बड़ा रिग्रेट फील करते कि काश हम उस दिन ले आते उस बच्चे को। वो बच्चा बता रहा था। किसे देखकर खौफजदा होता था, माँ को या बाप? बाप को सर, बाप को देख के होता। बाप को देख। इवन वो इस घर से भी होता था कि मैंने नहीं जाना। ये मुझे पता चला और मैंने खुद। अब आप इस केस में, क्योंकि बच्चा तो अब इस दुनिया से चला गया है, वापस तो आ नहीं सकता, आपकी क्या एफर्ट्स हैं और क्या होना चाहिए इस सारे मामले को? सर मेरी एफर्ट ये है कि जो मेरा इनके आने से जो मुद्दई है, असल बाप है बच्चे का, आयुष्मान का, आतिफ नामी शख्स है जो, वो मुझे मिला है, हमारे चैम्बर में भी है। उसकी बहुत बुरी हालत थी। ये होती है तड़प जो हमने ऑब्जर्व किया कि उनका खून था। उन्होंने ये चीजें देखी हैं। वो इस तरह उसकी फुफ्फो वगैरह की भी आपको कंडीशन नहीं बता सकती। उसकी मदर अभी लड़के की जो दादी है बच्चे की, वो एडमिट है हॉस्पिटल इसी स्ट्रेस से कि ना तो हमारा कोई साथ दे रहा है, पुलिस वाले भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर ये मुद्दई बने हैं फरहान साहब, इनको भी थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा। किस चीज का थ्रेट सर? कौन कर रहा है थ्रेट? ये इनको आ रही है कि यही जो इनकी मदर की तरफ से या इनकी खाला की तरफ से, कि अगर मदर और खाला चाहे तो उनको हमारे साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए, ना कि वो मुजरिम के साथ करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुलजम को बचाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा ही लग रहा है सर। आपने बताया कि जो मकतूल बच्चे के जो वालिद हैं आतिफ, उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है बहुत सारा। तो जब उन्हें पता था कि ये मेरे बच्चे हैं तो ऐसे कैसे उसने बच्चे छोड़ दिए थे? उसने बच्चों को हासिल करने के लिए वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता था। सर वो यही बात है, खुला जब इसने लिया, कहते हैं हमसे घर से होके गई है नाराज कि मैं जा रही हूँ, मैं आ जाऊंगी। जिस तरह कि आपको पता, नाराज कहते हैं हम घर तक गए हैं, पाँव तक पकड़े हैं हमने कि आप लोग वापस आ जाओ। अच्छा। मेरे बच्चों की खातिर। ये कहते हैं वहां से ये गायब होके जब इधर शिफ्ट हुई, हमें मिलवाया तक नहीं है। हमने कस्टडी फाइल करनी थी कि बच्चों की, कि हमें मिलवाया जाए कोर्ट के थ्रू, लेकिन उसने ऐसा मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कोई कोर्ट में ऐसा कोई केस फाइल किया था कि बच्चों को हासिल करने के लिए? नहीं सर, खुला के नोटिस, क्योंकि इसने वहां पे कंप्रोमाइज किया था शहर में कि मैं बच्चों से मिलवाती रहूंगी, इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ी कोर्ट जाने की। मिलवाती थी? मिलवाती नहीं, कहते हमें पिक्चर्स वीडियोस वगैरह भेज देती थी। जब मिलवाती नहीं थी तो फिर उनका काम था कि वो कोर्ट से रजू करते, अपने बच्चों को हासिल करने की कोशिश करते कि एक खातून ने दूसरी शादी कर ली है। इनको नहीं पता था सर, इनको नहीं पता था। नहीं, शादी का ना पता हो, लेकिन ये तो पता था ना कि मेरे बच्चे उस खातून के पास हैं। कोर्ट में कोई केस फाइल किया होता तो आज इनके लिए वो फायदेमंद साबित होता। आप ये समझते हैं? ऐसा ही है सर, ऐसा ही। लेकिन उन्होंने भी लापरवाही की है। बिल्कुल सर, नतीजा तो फिर बच्चे को भुगतना पड़ा। काश उनके पास रहता तो ठीक रह जाता, लेकिन यही बात आ जाती कि इन्होंने भी, इनकी भी शायद कोई मिस्टेक है, इनकी भी है, लेकिन ये कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है सर। अब चूंकि मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, तो मुलजिम का कोई स्टेटमेंट, कोई आपको पुलिस ने कुछ बताया हो कि जी ये मुलजिम जो है वो क्यों इस तरह की तशद्दुद करता था और क्यों बच्चे को मारा उसने? ये सर फाहद शहबाज साहब ने उसका इंटरव्यू लिया, हमारे पास भी पड़ा हुआ है। वो मैंने भी उस दिन जाना था जब उसका लेने लगे थे। हमने सेकंड एपिसोड करना है उस पे। ये जो जेल में बैठा हुआ खुबैब, इससे हमने जाना उससे, लेकिन उसके इंटरव्यू से बताइए, वहां पे भी ये बात कर रहा है कि मेरा जो था ये मेरा बच्चा है। इसने कहीं नाम नहीं लिया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ, मुझे बच्चे की फिक्र है। और बार बार कह रहा है कि मुझे इरिटेशन होती थी बच्चे से मुझे चीचियां आती थी उस पे। ये इसके वर्ड है। मेंटली तौर पर ये कोई अपसेट था? आई थिंक सो कि होगा, लेकिन ये तो बाकी इन्वेस्टिगेट करना पुलिस वालों का काम। अगर वो डिफेंस लेगा तो फिर इसी बात पे लेगा। अपने 4 बेटे उन पे क्यों नहीं करता था? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आता है हमारा। अगर तुम्हें इस तरह की बाइट्स की प्रॉब्लम, आपने देखा होगा बच्चे की रिपोर्ट है, जी जी बिल्कुल, जो वीडियोस हैं कि उसकी बाइट्स के निशान है बच्चे की पूरी, तो वो बाइट्स के जो निशान है इसके, वो क्या प्रूफ कर रहे हैं? यही कोई प्यार तो नहीं इस तरह करता। ऐसे ही बिल्कुल। ये पूरी आपको समझ आ रही है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई है, असॉल्ट किया गया बच्चे। क्या समझती हैं कि जो इस तरह के जो हमारे सौतेले रिश्ते होते हैं और हमें इस तरह के इक़दाम करने के लिए या अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए? सर चाहे लड़की हो लड़का, जो इस चीज में पड़ता है ना, तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। बिल्कुल, आपकी नस्लें तक सरवाइव करती हैं। और यही इंसिडेंट आतिफ के घर वालों के साथ हुआ। इनको लव मैरिज कर ली है बच्चों ने, ठीक है, लेकिन इनकी भी लापरवाही बच्चे की जान लेगी। बहुत बड़ा लाइव लेसन है सोसाइटी के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि शादी एक जो बहुत सेंसिटिव मैटर है, इतना जज्बाती होके नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही है। अब आतिफ वगैरह क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चा तो अब नहीं है, तो अब उनकी कोशिश क्या होगी, बच्ची को लेने की या कोई और मामला करने की? सर बच्ची को लेने की उन्होंने कहा कि हमने अपने पास रखते हैं। एक बच्चा हमने इस औरत की हाथों मरवा दी, हम दूसरा नहीं देख सकते। वो इंशाल्लाह कस्टडी फाइल कर रहे हैं उनकी, बच्चे की गार्डियन अपॉइंट करेंगे। तो वो जिम्मल देखते हैं कि जज साहब क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन बनता तो फिर इनका यही है कि फादर को दी जाए।
बहुत शुक्रिया मैम आपका। Thank you, जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि इस केस में और इस सारे वाक़े में जब दूसरे लोगों को जिनका कोई रिश्ता नहीं था, उन लोगों ने एफर्ट की और उन लोगों ने ये मुनासिब समझा कि हमें आगे आना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया और एक जहनी मरीज शख्स को जो है वो पुलिस के हवाले किया। अब देखते हैं कि पुलिस इस मुलज़िम की इंटेरोगेशन के बाद क्या हतमी जो है वो रिपोर्ट फाइल करती है और क्या उस मुलज़िम ने किस बिना पर उस मासूम बच्चे को कत्ल किया।